स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। एक बार फिर हम पहुंचे हैं डॉक्टर तनराज सिरोही, पूर्व आईएम अध्यक्ष मेरठ, और आज टॉपिक लेकर आए हैं प्री डायबिटीज। आज ये जो नई बीमारी पैदा हुई है डायबिटीज से पहले, प्री डायबिटीज क्या होता है, खास तौर से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और इससे कैसे बचा जाए, इसका पता कैसे किया जाए। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ डॉक्टर तनराज सिरोही। सर, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका धन्यवाद इस वजह से भी कहना चाहूँगा कि आप जो टॉपिक उठाते हैं वो बड़े कॉमन टॉपिक्स हैं और ये कहीं ना कहीं समाज में, डॉक्टरी लाइन में, मरीजों के बीच ये छुपे हुए टॉपिक्स हैं, इनकी अभी तक लोगों को पता नहीं है। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से बन जाता है कि डायबिटीज एक जीवन भर की बीमारी है। और जो शब्द आपने यूज किया प्री डायबिटीज, वो प्री डायबिटीज का मतलब यह है कि डायबिटीज के आने से पहले 5 से 10 वर्ष तक आदमी प्री डायबिटीज का जीवन जीता है। तो उस जीवन को डायबिटीज में तब्दील ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ी विंडो अपॉर्चुनिटी है। मेरा आज बात करने का मकसद केवल एक है कि आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, अपनी गलती को, अपनी जीवन शैली को अगर सुधारने का मौका टाइम से मिलता है तो बहुत संभवतः वह डायबिटीज में तब्दील कभी नहीं होगा। ये कॉमन बीमारी होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि लगभग, अगर मैं ये कह दूं एक शब्द में कि हिंदुस्तान वर्ल्ड की डायबिटीज की कैपिटल बनने को तैयार है, तो मैं इसमें कोई गलत शब्द नहीं यूज कर रहा हूं। और रही बात प्री डायबिटीज की और डायबिटीज की, तो लगभग 10 से 15% पेशेंट समाज में ऐसे होते हैं जो प्री डायबिटिक जीवन अपना जी रहे होते हैं। अगर आप 1 लाख में देखें तो करीब करीब 10,000 व्यक्ति ऐसे होंगे जो प्री डायबिटिक का जीवन जी रहे हैं। शायद उन्हें पता है, शायद उन्हें नहीं पता है। सर, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो शब्द है डायबिटीज से पहले वाला प्री डायबिटीज, इसका कैसे पता लगाया जाए और फिर सर इलाज कैसे संभव होगा? देखिए, इसके मानक होते हैं इसको पता कराने के। अगर आपकी खाली पेट की शुगर, 8 घंटे आपने कुछ नहीं खाया और आपकी शुगर 100 से नीचे है तो आप डायबिटिक नहीं है, 125 के ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं। लेकिन 100 और 125 के बीच का हिसाब जो है वो प्री डायबिटीज का है। वो आपको 8 से 10 साल की विंडो देता है कि आप 100 से नीचे जा सकते हैं, वरना आप तैयार रहिए 100 से 125 से ऊपर डायबिटिक रेंज में जाने के लिए। तो इसको प्री डायबिटिक कहते हैं। ऐसे ही खाना खाने के पश्चात या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के पश्चात आप अपना चेक करें तो 140 से लेकर के 199 के बीच में अगर आती है तो आप प्री डायबिटिक है। ऐसे ही 3 महीने का एक जो चेक होता है वो 5.7 से लेकर के 6.4 के बीच में अगर है तो प्री डायबिटिक है। तो मैंने आपको समझा दिया प्री डायबिटिक कौन होता है। आप समझदार हैं, तीनों में से कोई सा भी टेस्ट करा के देख सकते हैं। अगर आप इस रेंज में आते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अब जो मैं आगे बताने वाला हूं उन सब चीजों पर अमल करिएगा। इसके लक्षण क्या होते हैं? आपके परिवार में किसी को शुगर है, आपके मोटापा है, आपके खाना पीना बड़ा आराम तलब का है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है या नहीं है, इससे कोई मायने नहीं रह जाते। आप ओवरवेट होते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ कम उम्र में वो ठीक चल रहा है, पर अपनी शुगर चेक कराइए, हो सकता है आप प्री डायबिटिक हो सकता है सब कुछ ठीक न भी चल रहा हो। मैं अब बता दूं ये समाज में कितनी परसेंट में चल रही है। ये लगभग 10 से 15% लोगों को ये होती है और इसमें जो 15% लोग हैं इसमें से 18 से 20% हर साल तब्दील हो जाते हैं। हाँ, वो तब्दील डायबिटीज में हो जाते हैं। तो हमें तो एक ये विंडो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी डायबिटीज को, प्री डायबिटिक स्टेटस को डायबिटीज में ना जाने दें। हो सकता है हम 10 साल तक अभी बिना डायबिटीज के जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हो सकता है हम हमेशा के लिए इससे बच सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। समाज में ये बीमारियां बहुत ज्यादा उजागर नहीं है, प्री डायबिटीज को आदमी हल्के में लेता है। ये एक मैसेज मेरा ये है कि एक विंडो अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो अच्छी बात है, अगर आप डायबिटिक हैं तो उसका इलाज करिए, और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप अपना इलाज कैसे कर सकते हैं मैं ये भी बता दूंगा बहुत कम शब्दों में। आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी तुरंत बढ़ा दीजिए, जितना भी हो सके फिजिकल एक्टिविटी। लगभग 1 महीने में 150 मिनट का आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए 1 हफ्ते में। आप स्ट्रेनियस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप हल्की फुल्की भी कर सकते हैं, अपनी बीमारी के अनुसार अपने चिकित्सक से बात करिए, जैसा भी वो आपको एडवाइस करें। नंबर 2, वेट लॉस करिए। कितना वेट लॉस करिए? 10 to 15%। अगर 8 से 10 केजी आप 1 साल में वजन कम कर लेते हैं तो आप प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और डायबिटिक अगर आप हो गए तो हो सकता है प्री डायबिटिक रेंज में आ जाए।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, वेट लॉस व्यायाम, वेट लॉस में खान पान भी आता है, उसके लिए आप डाइट चार्ट लीजिए, उस पर अपना अमल करिएगा। और तीसरी बात यह है, इसकी प्री डायबिटीज की रेंज में कुछ दवाइयां भी आती हैं जो आपको डायबिटीज जाने से रोक सकती है। तो 3 चीजें आपके पास में है, उनमें आप अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए। मेरे अनुसार वेट लॉस आपकी बहुत मदद करेगा, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत मदद करेगा। तीसरी बात, आप अपने चिकित्सक से मिलकर, प्री डायबिटीज आज का टॉपिक है, और प्री डायबिटीज में मैं बड़े स्पष्ट तरीके से मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा मैसेज है आपके लिए। इस अपॉर्चुनिटी को यूज करिए और अपने आप को जीवन भर डायबिटिक के लेवल से बचाइए, डायबिटीज की दवाइयों से बचाइए, उनके जो दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ते हैं उनसे बचाइए। ये सवाल इसमें ये है कि इसमें कि एज फैक्टर है या कोई भी हो सकता है इससे प्रभावित? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, क्योंकि आजकल हम लोग बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते ही बैठ के काम करते हैं, बैठ के ही पढ़ाइयाँ होती हैं, इंटरनेट की पढ़ाइयाँ हैं, और हिलना डुलना बहुत कम हो गया है, बाहर कोई निकलना पसंद नहीं करता। तो ये तो एक बहुत कम उम्र से चीजें शुरू हो जाती हैं। और इसकी जो जड़ है, अगर साइंस में मेरे से पूछो इसकी जड़ क्या है, शरीर के अंदर इंसुलिन का बनना तो ठीक रहता है, लेकिन वो इंसुलिन जो बन रहा है वो कामयाब इंसुलिन नहीं होता। जब वो कामयाब इंसुलिन नहीं होता तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, और आपको कहीं ना कहीं इंसुलिन की कमी आपको 8-10 साल में जब महसूस होगी, तब तक आप डायबिटिक हो चुके होंगे। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो, बहुत छोटे बच्चों का तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ लगभग 20 वर्ष की उम्र के बाद में आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सर दुष्प्रभाव भी आपने बता दिए, लक्षण बता दिए, इसका इलाज भी बता दिया। बहुत कम शब्दों में आपका परिचय और आपका एक मोबाइल नंबर, अगर कोई दर्शक आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, आपको दिखाना चाहे, क्योंकि आप बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आते हैं, बताते हैं, जागरूक भी लोग करते हैं, तो वो उसके लिए नंबर या तो यहाँ का नंबर क्लिनिक का दे दीजिए, या अपना कोई नंबर ऐसा हो जो जिससे आप बात करते हैं लोगों से। मैं व्हाट्सएप के द्वारा चैट कर लेता हूँ, तो उसमें मेरा मोबाइल नंबर 9837020820 रहेगा। और आमतौर पे जो बात करने का समय होता है वो शाम को 8 से 9 के बीच में होता है, या सुबह 7 से 8 के बीच में होता है। और इसके बीच में क्योंकि कार्य में लगे रहते हैं तो जवाब देना मुश्किल भी हो सकता है, तो उस बात को आप अदरवाइज ना लें। ये तो केवल जो वीडियोस रिलीज होते हैं वो तो रिलीज इसलिए होते हैं कि जो चीज़ों के बारे में आप बच सकते हो, बचाव भी है, इलाज भी है। तो ये एक व्यस्त जीवन में जो लोग कार्यशैली में अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो थोड़ा सा भी अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे, मैं तो कहूँगा अपने चिकित्सक से ही बात करो। अगर अपने चिकित्सक से ही बात करोगे तो थोड़ा आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहो। हमारे साथ से डॉक्टर तमराज सिरोही, पूर्व IMA अध्यक्ष मेरठ है, और 100 बातों की एक बात यह है कि नॉलेजेबल हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। इनसे कोई अगर मिलना चाहता है, इनको दिखाना चाहता है, तो चिपटैंक पर इनका क्लिनिक पड़ता है। मोबाइल नंबर डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है कि व्हाट्सएप पर आप रास्ता कर सकते हैं, इनको दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी हम हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद। परमानेंट हो चुकी उन परमानेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। मैं राहुल दत्त, एक सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट। सालों से इस तरह की दिक्कतों का सामना करते कुछ पेशेंट्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें यकीन ही नहीं होता कि हम इतनी जल्दी हमेशा के लिए ठीक हो गए। हमने अपने इलाज के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या लो स्टैमिना, लो स्ट्रेंथ, बेड पर जीरो परफॉर्मेंस, या घटते हुए स्पर्म काउंट की क्वालिटी और क्वांटिटी, इन सभी समस्याओं का इलाज संभव है, लेकिन तब अगर सही समय पे डायग्नोस किया जाए, सही डॉक्टर के द्वारा सही इलाज दिया जाए। अगर आप भी इसमें से किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो घबराएं नहीं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। उष्मा क्लिनिक की एक्सपर्ट टीम से सही सलाह लें और सही इलाज चुनें, तभी तो बनी रहेगी रिश्तों में उष्मा।